कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि भैया जब तक 100 डिग्री टेंपरेचर नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, जब तक ये चीज नहीं डालोगे तब तक नहीं होगा, जब तक 2 बूंद इसकी नहीं डालोगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो कुछ रिएक्शंस बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में होते हैं कि ये कंडीशन प्रोवाइड करोगे तभी रिएक्शन होगा। तो बेटा ऐसे में हमें केमिकल इक्वेशंस में उन कंडीशंस को भी मेंशन कर देना चाहिए। रिएक्टेंट मुझे प्रोडक्ट दे रहा है तो बेटा इस एरो के ऊपर पूरी राम कथा लिख दो कि ये टेंपरेचर, ये चीज डालनी है, ये कैटलिस्ट डालना है, सब कुछ लिख दो। तो इससे भी हमारी जो इक्वेशन है वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन सकती है। ठीक है बेटा, ये सब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब आइए बेटा देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेटा जो केमिकल रिएक्शंस हमने देखने हैं वो है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए बेटा एक एक करके इनको देखते हैं। पहला है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट देते हैं उनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, जिसको बेटा हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं A + B gives AB। और ये बेटा आपके सामने एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर केवल एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उल्टे होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट देते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स देता है। देखिए दोस रिएक्शंस इन व्हिच अ कंपाउंड ब्रेक्स और डीकंपोजेस इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शंस। जैसे कि बेटा आप लोगों के पास एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास जो कि टूटकर हमें दो प्रोडक्ट्स दे रहा है। एक रिएक्टेंट टूटकर डीकंपोज होकर दो प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो ये कैसा हो गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया। और जैसे कि बेटा मैंने आप लोगों को कहा कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कि बेटा मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है A + B gives AB, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मेरा डीकंपोजिशन क्या हो गया, AB बेटा डीकंपोज होकर टूट के मुझे A + B देता है। ये कैसा है बच्चा रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आइए बेटा आगे चलते हैं और देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स बेटा आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और आप लोगों को ये रिएक्शंस बेटा अच्छे से लर्न कर लेना है कि FeSO4 बेटा डीकंपोज होकर Fe2O3 SO2 और SO3 देता है। और साथ ही बेटा एक और इंपॉर्टेंट डीकंपोजिशन रिएक्शन जो लर्न करना है वो है लेड नाइट्रेट टूटकर डीकंपोज होकर PbO NO2 और O2 देता है। और बेटा जो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो ऐसे ब्राउन फ्यूम्स की तरह निकलती है, देखने को मिलती है। ठीक है, अब बेटा हम डीकंपोजिशन रिएक्शन में ये देखेंगे कि कोई भी चीज बेटा पड़े-पड़े नहीं टूट जाती। आपकी मम्मी का जो फेवरेट कप है ना वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक आपको उस पे हाथ नहीं लग जाता या कोई बॉल नहीं लग जाती जाके। वैसे ही बेटा कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस खुद से नहीं टूट जाता, उसे एनर्जी देनी पड़ती है। और बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शंस कराने के लिए हम एनर्जी तीन तरीके से दे सकते हैं, हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं या फिर बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे सकते हैं। तो जब बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शंस के लिए एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट तो उन्हें थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहा जाता है। और एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जब बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शंस के लिए मतलब किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ बेटा बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब बेटा किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, डीकंपोज करने के लिए एनर्जी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट तो उसे कहा जाता है बेटा फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलिसिस। और उसके एग्जांपल्स ये रहे और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारे रिएक्शंस हैं दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है बेटा, समझ आ गई ये बात, चलिए आगे। अब अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन समझ आ गया है तो आइए बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे एक मोर रिएक्टिव मेटल, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी के घर में घुस के जैसे दोनों से मक्खी निकाल देते हैं ना, एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के कंपाउंड से बाहर निकाल देता है। जैसे बेटा मेरे पास CuSO4 है और Fe है, ये रिएक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे क्या मिलेगा, FeSO4 + Cu। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो कॉपर को उसी के कंपाउंड में से बेटा धक्का मार के बाहर निकाल देता है। ठीक है, समझ आया, ओके। ये है आप लोगों के सामने बेटा कुछ एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बेटा CuSO4 है और जिंक है, जिंक मेरा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ZnSO4 बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। CuSO4 बेटा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, MgSO4 बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। तो इससे पहले कि कोई सवाल पूछे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये मेटल कम रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो बेटा इन सारे सवालों का जवाब देती है आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज। ये है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें हमने मेटल्स को अरेंज कर रखा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, मतलब ऊपर वाला मेटल बेटा नीचे वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर बेटा मेरे पास आयरन है, आयरन है मेरे पास, आयरन बेटा अपने से नीचे सारे मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि आयरन इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। बट आयरन अपने से ऊपर वाले मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि आयरन इन सबसे कम रिएक्टिव है। तो ये है बेटा आप लोगों के लिए रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जिससे क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। उसके बाद बेटा हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो बच्चे इसका मतलब जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम बता देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। यानी कि बेटा मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, BaCl2 है और Na2SO4 है। BaCl2 में बेटा आयंस है Ba+2Cl-, Na2SO4 में बेटा Na+ है SO4 है। तो ये है आयंस। तो बेटा इन दोनों कंपाउंड्स में आयंस म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएंगे। ये Ba+2 माइनस वाले के पास जाके BaSO4 बनाएगा, एक्सचेंज हो गया। ये Cl- प्लस वाले के पास जाके NaCl बनाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गए, देखिए these reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे, ये आप लोगों के सामने कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। और फिर बेटा हम एक छोटे से टाइप के केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जो है बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है भैया, ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोल देते हैं। ठीक है भैया, चलो फिर आगे। अब चलते हैं बेटा हम अपने रिडॉक्स रिएक्शंस पे। रिडॉक्स रिएक्शंस को समझने से पहले देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर दोनों। एक ऐसा रिएक्शन जहां पे देखिए बेटा यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है पर यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे बेटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया एक। तो
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के साथ साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया, दोनों चीजें हो रही हैं, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है बेटा, रिडक्शन इसका बिल्कुल उल्टा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर बोथ, तो ये होता है बेटा रिडक्शन। और ऐसे रिएक्शंस बेटा जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली साथ ही में हो रहा होता है, उनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए बच्चा, यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो बेटा इस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो बेटा इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन समझ आ गया बेटा, तो दो छोटी छोटी टर्म्स देख लेते हैं जो कि है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो सामने वाले की मदद कराते हैं ऑक्सीडेशन करने में। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो सामने वाले की मदद कराते हैं रिडक्शन करने में। तो बेटा अगर मेरे पास ZNO है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हो गई, ZNO की, बट इसकी रिडक्शन कराने में मदद किसने करी, कार्बन ने, तो कार्बन हो गया बच्चा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो किसकी ऑक्सीडेशन हो गई, कार्बन की, और इसकी ऑक्सीडेशन कराने में मदद किसने करी, ZNO ने, तो ZNO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये बात क्लियर हो गई बच्चा, समझ आ गया, तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। अब हम ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स देखते हैं इन डेली लाइफ, और आपको फोटो से ही देख के पता लग रहा होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा कोरोजन एंड रैंसिडिटी। मैं किन दो टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी, कोरोजन एंड रैंसिडिटी को। तो बेटा कोरोजन क्या होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रैंसिडिटी ऑफ फूड। कोरोजन बेटा कुछ ऐसा दिखता है जिसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स ऑन देयर सरफेस। तो बेटा कोरोजन क्या होता है, मेरे पास बेटा लेट अस सपोज एक चमकता धमकता मेटल है, इस मेटल के आसपास बेटा एक गैंग चक्कर लगा रही है, और उस गैंग के गुंडे कौन है, एयर है और मॉइस्चर है। तो बेटा ये जो गैंग है ना, ये इस मेटल पे अटैक करती है, और इस मेटल पे मेटल ऑक्साइड की लेयर बनना शुरू हो जाती है। अब आपने कभी ना कभी देखा होगा कि जो गेट पे जंग लगा होता है या कील पे जंग लगा होता है, वो तो लेयर झड़ती रहती है, चिपकी रहती है, झड़ती रहती है। तो बेटा जैसे ही मेटल ऑक्साइड की लेयर बनी, कुछ टाइम बाद बेटा ये लेयर झड़ जाएगी, और नीचे से निकल आएगा फिर से चमकता धमकता मेटल, फिर से ये गैंग अटैक करेगी, इस पे ऑक्साइड की लेयर बनेगी, ये लेयर झड़ जाएगी, फिर से बेटा मेरा शाइनी मेटल एक्सपोज हो जाएगा, फिर से ऐसा होता रहेगा। और बेटा एक टाइम आएगा कि मेरा मेटल जो है बिल्कुल ऐसे 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 पतला होता रहेगा, एक टाइम आएगा कि मेटल हमारा खत्म ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही लिखा है, कोरोजन इज द प्रोसेस इन व्हिच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और द केमिकल्स। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा आयरन के कोरोजन को रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है, और आप जानते हैं कि आयरन बेटा वही हमारी गैंग, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.xH2O बनाती है, जो कि हमारा रस्ट का फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर बेटा हम सिल्वर की कोरोजन की बात करें, तो सिल्वर जो है बेटा वो एयर में प्रेजेंट H2S के साथ रिएक्ट करके Ag2S की ब्लैक लेयर बना लेता है, ये ऐसे हो जाता है बेटा, चमकता धमकता सिल्वर बिल्कुल काला हो जाता है कुछ टाइम बाद। अगर बेटा कॉपर की कोरोजन देखें, तो कॉपर बेटा वाटर मतलब मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CuCO3.CuOH बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना लेता है, जो कि ग्रीनिश कलर की कोटिंग होती है। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं कि कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन। बेसिकली बेटा हमें इस मेटल को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, गैंग के अटैक से बचाना है। तो हमें क्या करना है, इस मेटल के आसपास एक सेना को खड़ा कर देना है। ये सेना कैसे आ सकती है, पेंटिंग से, ऑयलिंग से, ग्रीजिंग से, गैल्वेनाइजेशन से। गैल्वेनाइजेशन क्या है, डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। तो बेटा कोरोजन हो गया। अब आते हैं रैंसिडिटी पे। रैंसिडिटी क्या होती है बेटा, खाने में प्रेजेंट जितने भी फैट्स और ऑयल्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है हवा की वजह से, और उनकी स्मेल गंदी हो जाती है, टेस्ट गंदा हो जाता है, और इस फिनोमेना को बेटा रैंसिडिटी कहा जाता है। व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन और एयर, देयर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स। वो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता है जिनका स्मेल गंदा है, जिनका टेस्ट गंदा है। व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड, दे डेवलप अनप्लेजेंट टेस्ट एंड स्मेल, और इस फिनोमेना को बेटा रैंसिडिटी कहा जाता है। रैंसिडिटी को बेटा कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रैंसिडिटी हो रही है ऑक्सीडेशन की वजह से, तो अगर हम बेटा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें, एंटीऑक्सीडेंट्स भैया क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन को होने से रोकेंगे, तो रैंसिडिटी क्या हो जाएगी बेटा, प्रिवेंट हो जाएगी। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो बेटा कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स है हमारे BHA या BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। नेक्स्ट तरीका है बच्चा कि आप जो है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जब लेस का पैकेट खोलते हैं, उससे 2 चिप्स के टुकड़े निकलते हैं, तो एक अजीब सी ना हवा सी भी निकलती है, स्मेल आती है, मतलब अजीब सा कुछ फील होता है ना, हवा सी निकली है, वो क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन गैस होती है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि ऑक्सीजन आसपास ना मंडरा पाए और ऑक्सीडेशन ना कर पाए और रैंसिडिटी ना हो। तो रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस। व्हेन द पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाय नाइट्रोजन गैस, इसका मतलब है कि आसपास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रैंसिडिटी बच जाएगी। नेक्स्ट बेटा आप खाने को फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज का टेंपरेचर लो होता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो करता है। ठीक है, रैंसिडिटी प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट बेटा लास्ट तरीका है कि आप जो है वो टपरवेयर के डब्बे होते हैं ना, एयर टाइट कंटेनर्स, हमारी मम्मी हमारे से ज्यादा टपरवेयर के डब्बों से प्यार करती है, तो बेटा वो एयर टाइट कंटेनर्स में क्या होता है, एयर टाइट है, बिल्कुल बहुत ही कम एयर होगी आसपास, तो ऑक्सीडेशन बहुत ही स्लो हो जाएगी, तो इससे हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो इसी के साथ बच्चा